क्या आपको पता है कि 70 की उम्र के बाद सर्जरी करवाना कुछ ऐसे जोखिमों के साथ आता है जिनके बारे में अक्सर बात ही नहीं की जाती। यहां तक कि डॉक्टर भी इन पर जोर नहीं देते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर मेडिकल प्रक्रियाओं पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। जो सर्जरी पहले आसान लगती थी, वो अब कुछ ज्यादा जटिल हो सकती है। ये सिर्फ डॉक्टर की दक्षता या ऑपरेशन की सफलता की बात नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका शरीर एनेस्थीसिया पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, आप कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, और क्या आपकी रिकवरी आपको पहले से मजबूत बनाती है या कमजोर। अगर आपकी उम्र 70 या 80 के बीच है, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले जैसी तेजी से शरीर ठीक नहीं होता। नींद में फर्क आता है, एनर्जी कम लगती है और तनाव पहले से ज्यादा असर डालता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये सब पूरी तरह आपकी किस्मत पर नहीं है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक सर्जरी के बाद पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, और इसका कारण ये नहीं कि उन्हें सिर्फ किस्मत का साथ मिला, उन्होंने तैयारी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेहद जरूरी बातों की जिन्हें आपको सर्जरी से पहले जानना चाहिए। ये सिर्फ मेडिकल बातें नहीं हैं, ये ऐसे सुझाव हैं जो आपके शरीर, मन और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बातें आपके स्वास्थ्य, आपकी स्वतंत्रता और आपकी सर्जरी के बाद की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, उम्र बढ़ने के साथ एनेस्थीसिया की भूमिका। जब लोग सर्जरी की सोचते हैं, तो दिमाग में ऑपरेशन थिएटर, चीरा और पट्टियां आती है। लेकिन असली फर्क अक्सर वहां होता है जहां एनेस्थीसिया दिया जाता है। 70 या 80 की उम्र में एनेस्थीसिया का असर कुछ अलग ही होता है। एक सामान्य डोज भी ज्यादा समय तक असर कर सकता है या सर्जरी के बाद मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है। इसे कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन, पॉक्ट। ये एक मानसिक धुंध जैसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति खुद को भ्रमित, थका हुआ या चिड़चिड़ा महसूस करता है। ये असामान्य नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी गलत हुई। बस आपके दिमाग को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन आप इसकी पहले से तैयारी कर सकते हैं। सर्जरी से पहले अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से बात करें। ये सवाल जरूर पूछें, किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाएगा? क्या उम्र के अनुसार कोई हल्का विकल्प मौजूद है? इसका असर कितनी देर तक रहेगा? क्या जनरल एनेस्थीसिया से बचा जा सकता है? 82 वर्षीय एक बुजुर्ग थे, रॉबर्ट। उन्हें हर्निया की सर्जरी करानी थी। उन्होंने जनरल की जगह रीजन ब्लॉक और हल्की बेहोशी का विकल्प चुना। सर्जरी के 1 घंटे बाद वे होश में थे, स्पष्ट बोल रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। इसलिए याद रखें, एनेस्थीसिया को लेकर चुप न रहें, सवाल करें, चर्चा करें। यही समझदारी सर्जरी के बाद आपकी स्थिति को बेहतर बना सकती है। दूसरा बिंदु, सर्जरी से पहले की तैयारी का असर रिकवरी पर। अक्सर लोग सिर्फ ऑपरेशन के दिन की तैयारी करते हैं, लेकिन असली फर्क सर्जरी से पहले के 2-3 हफ्तों में होता है। ये समय ऐसा होता है जब आप अपने शरीर को उस तनाव के लिए तैयार कर सकते हैं जो उसे झेलना है। पोषण की बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होती है, जिससे रिकवरी धीमी हो जाती है। लेकिन अगर आप सर्जरी से पहले प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे अंडा, दाल, मछली या प्रोटीन शेक्स लेना शुरू करें, तो आपका शरीर तेजी से ठीक हो सकता है। ये ज्यादा खाने की बात नहीं है, ये स्मार्ट खाने की बात है। नींद भी बहुत जरूरी है। सर्जरी से पहले की रातों में गहरी नींद लेने की कोशिश करें। रात को स्क्रीन से दूरी, दिन में हल्की एक्टिविटी और एक तय समय पर सोना आपकी नींद को स्थिर बना सकता है। हिलना डुलना भी जरूरी है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या कुर्सी पर बैठकर एक्सरसाइज से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे सर्जरी के बाद जटिलताएं जैसे ब्लड क्लॉट्स या निमोनिया से बचाव होता है। 79 वर्षीय डोलोरेस को हार्ट सर्जरी से पहले एक सूची दी गई। रोज 10 मिनट चलना, 2 बार प्रोटीन खाना और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। उन्होंने इसका पालन किया और सर्जरी के बाद
दूसरे ही दिन चलने लगी। छोटे कदम, बड़ा फर्क। तीसरा बिंदु, अकेले मत जाइए। एक सहारा जरूरी है। रिकवरी में सबसे बड़ी मदद वो लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, पड़ोसी हो या कोई मित्र। ऐसा कोई जो अस्पताल के चक्कर में आपके साथ रहे, सवाल पूछे और आपका साथ दे। ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की राहत देता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो पहले से प्लान करें। अस्पताल से घर कौन ले जाएगा? घर में कौन मदद करेगा? कोई फोन कॉल पर ही सही, हर दिन हाल पूछे, इतना भी काफी है। एक 74 वर्षीय व्यक्ति, फ्रैंक, ने घुटने की सर्जरी करवाई। उनकी बेटी दूर शहर में रहती थी, लेकिन उन्होंने हर दिन वीडियो कॉल्स की योजना बना ली थी। उनका कहना था कि ये कॉल्स ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत रखती थी। चौथा बिंदु, मानसिक रूप से भी तैयार रहें। सर्जरी सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करती है। आप घबराहट, तनाव, असहायता या अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे काम करने में भी चिढ़ होती है। इससे निपटने के लिए कुछ सरल उपाय करें। गहरी सांसों की एक्सरसाइज करें, हल्का म्यूजिक सुनें या पसंदीदा किताबें पढ़ें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य रखें, जैसे 5 मिनट चलना या कुछ लिखना। अगर मन भारी हो तो किसी से बात करें, दोस्त, डॉक्टर या काउंसलर से। याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, ये रिकवरी का हिस्सा है। पांचवा बिंदु, घर वापसी की पहले से योजना बनाएं। जब तक आप अस्पताल पहुंचते हैं तब तक आपकी वापसी की योजना तैयार होनी चाहिए। घर कौन लेकर जाएगा? क्या आपका बेड नीचे वाले फ्लोर पर है? क्या बाथरूम में हैंड रेल्स की जरूरत है? क्या खाने की व्यवस्था पहले से होगी? फॉलोअप चेकअप के लिए कौन साथ जाएगा? छोटी चीजें जैसे पानी, दवाएं, मोबाइल और आरामदायक कुर्सी पास में रखना बहुत मदद करता है। अपने घर को आरामदायक और सुरक्षित बनाएं ताकि आप बिना किसी तनाव के ठीक हो सकें। बुजुर्गों के लिए सर्जरी कोई डरावनी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही तैयारी करें, अपना ध्यान रखें और सही सवाल पूछें तो ये आपको ज्यादा आजाद, आत्मनिर्भर और मजबूत बना सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी समय पर सही जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं अगली बार। तब तक अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखिए।